अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। और मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें, हंसते बसते रहें, ईमान की मजबूती के साथ रहें। एज़ पर माई प्रॉमिस, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो बहुत जल्द एक ऐसी सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें सबक आमोज़ कहानियाँ होंगी, मोरल स्टोरीज़ होंगी, जो कि मैंने पढ़ी होंगी या किसी से सुनी होंगी, सीखी होंगी या अपने फादर से सुनी होंगी, तो वो आपसे शेयर करूँगी। तो आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी क्विक सी लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और वो स्टोरी है कि एक शख्स होता है, उस स्टोरी का नाम है अल्कोहलिक फादर। एक आदमी होता है जो कि ऑब्वियसली अल्कोहलिक होता है, तो उसके दो बेटे होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो एक जो है अल्कोहलिक बनता है और एक नॉन अल्कोहलिक होता है, यानी एक शराबी बनता है और एक नहीं जो शराब नहीं पीता वो बनता है। तो एक आदमी जो है वो पूछता है, जो बच्चा जो अल्कोहलिक हो जाता है तो उससे पूछता है कि तुम जो है शराबी क्यों बने। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे अबू शराब पीते थे, अल्कोहलिक थे, इस वजह से मैं शराबी बना। अच्छा, इसी के बरक्स वो दूसरे के पास गया और दूसरे बेटे से पूछा कि तुम्हारे अब्बू तो अल्कोहलिक थे, तो तुम शराबी क्यों नहीं बने। तो उसने कहा क्योंकि मैंने अपने अब्बू को देखता था और मेरे अब्बू शराब पीते थे, इसलिए मैं नहीं बना। बहुत गहरी बात है अगर समझ आ जाए तो। दो दो बेटे थे, दोनों के फादर ऑब्वियसली एक ही थे, लेकिन एक शराबी इसलिए बना कि मेरे अब्बू करते थे और एक इसलिए नहीं बना कि मेरे अब्बू करते थे। यानी एक ने वही चीज़ अपनाई जिसमें कई बार कुरान में भी फरमाया है कि ज़रूरी नहीं कि आप वो करें जो आपके आबा अजदाद ने किया हो, क्योंकि जो चीज़ें आबा अजदाद वो करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकती हैं। क्योंकि कई लोग जब हमारे पैगम्बर इस्लाम और दीन के पैगाम पहुँचाते थे तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए झुटला दिया करते थे कि हम तुम्हारे मज़हब या तुम्हारे रब को क्यों अपनाएं या क्यों माने, क्योंकि जो हमारे आबा अजदाद ने किया हम तो वही करेंगे। तो इसी तरीके से वो जो अल्कोहलिक बना था तो उसने ये चीज़ देखी कि मेरे अब्बू अल्कोहलिक थे तो मुझे भी बनना है। लेकिन उसके बरक्स जो दूसरा था वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखता था। सेम सिचुएशन, सेम माहौल में रहने के बावजूद उसके अंदर की जो तगोदो, ये जो लगाव था अपने आप को बेहतर करने का, जिसकी वजह से उसने उस चीज़ को गलती समझ के उस चीज़ को सोचा कि अगर मेरे बाप ने गलती की तो मैं ये नहीं करूँगा। तो हमें अपना मुवाजना करना है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा आपके हिसाब से ही माशरा मिले। चीज़ें वी कैन मेक चेंजेस बाय आवर सेल्फ। इट्स वेरी गुड कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ब्लेम गेम छोड़ दें। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप का माशरा माहौल अच्छा नहीं है तो आप बहुत ईजी है कि आप ब्लेम कर दें कि मेरा तो माहौल ऐसा था, माशरा ऐसा था, लोग ऐसे थे, ये था वो था। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन यू वांट टू मेक द कंडीशंस बेटर, देन यू कैन जस्ट टेक ए स्टेप एंड एक्शन एंड देन यू कैन मेक चेंजेस। एंड उस होगा क्या कि आप वो चीज़ नहीं करेंगे जो सब करते आए हैं। यू मेक डिफरेंस, यू क्रिएट अ डिफरेंस। सो नाउ आपको ये बात समझ आ गई होगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप भी वो चीज़ करें और इजीली ब्लेम कर दें या कि मेरे बड़ों ने ये किया तो हम वो कर रहे हैं। तो हमेशा ये देखें, सही और गलत का फ़र्क करें, मुआवजा करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और हर वो काम करें जो हक़ का साथ देती है और बातिल की तलाश में ना निकले। हक़ का साथ दें, चाहे उसमें आपको कितना ही वक्ती नुकसान क्यों ना हो, लेकिन यकीन माने एट द एंड उससे आपको कल्ब सुकून हासिल होता है और एट द एंड आपको सच सच ही होता है। सच की हमेशा जीत होती है और झूठ के पाँव नहीं होते, एज़ वी ऑल नो। और झूठ बोलने वाला हमेशा जलील और रुस्वा खुद ही हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम रूहानी बीमारियों से बचाए और नेक राह पे चलने की तौफीक और हिदायत दे। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरीज़ की और स्टोरी की सीरीज़ कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस किस्म की मैं मोरलफुल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।